जून। आज हम पढ़ने वाले हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य लेसन का सेकेंड पार्ट। तो ये जो लेसन है ये 10th क्लास की सप्लीमेंट्री का सेकेंड लेसन है, जिसका हमें सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, इसकी समरी भी कवर कर चुके हैं। तो ये लास्ट पार्ट में हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक अदर कोहर्ड तक कवर कर लिया था। तो पार्ट सेकेंड यहाँ से हमारा होता है From then onward, so famous did this cohort become that all the complicated disputes were put before him. तब से वह कोहर्ड बॉय चरवाहा का लड़का इतना फेमस हो गया कि सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, गांव के डिस्प्यूट्स थे, मामले थे, वह उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा वही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, न्याय और ज्ञान की आत्मा उसमें आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह आत्मा उस बच्चे को सच्चाई का मार्ग दिखाती थी। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह अन्य बच्चों से भिन्न नहीं लगता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह खबर सारे नगर में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द कोहर्ड बॉय। मैन एंड वुमेन, स्त्री पुरुष, ग्रोन अप वयस्क लोग जो थे, गांव के सभी वयस्क लोग अपने डिस्प्यूट्स को, मामलों को कोहर्ड के कोर्ट में, कोर्ट ऑफ द कोहर्ड बॉय, उस चरवाहे के कोर्ट में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा वे उस न्याय को प्राप्त करते थे। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड होकर चले जाते थे। नाउ द किंग, अब द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हियर दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। कहता वेल, अरे, ही सेड, वह बोला, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का डेफिनेटली, निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और राजा का अनुमान करेक्ट था, सही था। एज, क्योंकि द र्यून्स अबाउट द मीडो, उस चारागाह के चारों तरफ के जो र्यून्स थे, खंडर थे, वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उस राजा ने सोचा, यदि केवल बैठने मात्र से ज्ञान और न्याय की आत्मा उस लड़के में आ जाती है, तो लेट अस डिग डीप, तो हमें खोदना चाहिए। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू, मैं भी, सेल सिट ऑन इट, इस पे बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और फिर विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। इस तरह से लालच आ जाता है उस राजा के मन में। और सो विद स्पेड्स एंड सॉल्व द ग्रोशी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज टर्न ओवर, इसलिए और फावड़े और खुरपी के से उस घास वाले टीले को उलट दिया गया जहां पर बॉयज प्लेड, लड़के खेलते थे। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वो लड़का जो सेल्फ मेड जज बन गया था, वो सॉरोफुल, दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट समवन वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसने महसूस किया कि उसकी कोई बहुत प्यारी वस्तु उससे छीन ली जा रही हो। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, लास्ट में लेबरर्स एक कुछ वस्तु तक पहुंचे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे खोला। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और काले एक पत्थर की एक शिला पाई। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसे 25 पत्थर के एंजल्स के पंख और हाथ सपोर्ट किए हुए थे, साधे हुए थे। उस सिंहासन के नीचे 25 एंजल्स लगे हुए थे स्टोन के। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, अत्यधिक आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे
सिटी में लाया गया एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उस सिंहासन को न्याय के कमरे में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, राजा ने अपनी जनता को 3 दिन का व्रत पूजा करने का आदेश दिया एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और घोषणा की कि चौथे दिन राजा उस सिंहासन पर सबके सामने बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आ गई। 3 दिन व्रत रखने के बाद वो चौथा दिन आया जिस दिन उसे उस सिंहासन पर बैठना था। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ भी राजा को सिंहासन पर बैठते देखने के लिए असेंबल्ड हो गई, एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से चलते हुए, केम द जजेस आए एंड प्रीस्ट्स, पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, उस राज्य के पुजारी आए, फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे पीछे राजा आया। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वो उस जजमेंट सीट के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे 2 कतारों में डिवाइड हो गए, अलग हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और राजा बीच में चलता रहा। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, उसने बड़ी श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और स्ट्रेट सीधे मार्बल स्लैब के पास गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angels began to speak, एक एंजल बोलने लगा, कहता स्टॉप, रुको। It said, वह बोला, Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के वर्दी हो, योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी उस राज्य में रूल ओवर, शासन करने की इच्छा नहीं की? That were not your own, जो तुम्हारा अपना नहीं था। For a while the king could not think of an answer, कुछ समय के लिए राजा कोई जवाब नहीं सोच सका, कोई आंसर नहीं सोच सका। He knew his life was unjust, वो जानता था कि उसका जीवन अन्यायी है। After a long silence, लंबी शांति के बाद, he spoke, वह बोला, no, नहीं। He said, वह बोला, I am not worthy, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। Go then, तो जाओ, and fast and pray for 3 days, जाओ और 3 दिन पूजा और व्रत करो। Said the angel, एंजल ने कहा, so that you may purify yourself, ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको, and be worthy to sit on the throne, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको। With these words, इन शब्दों के साथ, it spreads its wings, इसने अपने पंख फैलाए, and flew away, और उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, राजा ने अपने आप को फिर से प्रेयर और फास्ट करके अपने आप को प्रिपेयर किया और सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो गया। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर द सेम थिंग हैपेंड, सेम घटना घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, अब अगले स्टोन एंजल ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू possess the riches of other, क्या तुमने कभी दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की? The king admitted that he had done so, राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। And therefore he was not worthy to sit on the judgment seat, और इसलिए वह जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। In this way, इस तरह, whenever the king tried to occupy the throne, जब भी राजा उस सिंहासन पर बैठने के लिए जाता, he was questioned by one angel, एक एंजल उससे प्रश्न करता, and he had to withdraw, और उसका बैठना टल जाता। This went on, ये तब तक चलता गया, till only one angel was left supporting the black marble, ये तब तक चलता गया जब तक कि लास्ट एंजल उस मार्बल को सपोर्ट किए न रह गया। मतलब 24 एंजल इसी क्वेश्चन के साथ उड़ गए और एक लास्ट एंजल बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब की बार राजा बड़े विश्वास के साथ उस सिंहासन के पास पहुंचा। फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उसे लग रहा था कि आज उसे इस सिंहासन पर बैठने को जरूर मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जब वो सीट के पास आया, न्याय सिंहासन के पास आया,
द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन द हार्ट ओ किंग, अरे राजा क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है जितना एक लिटिल चाइल्ड का होता है? इफ सो, यदि ऐसा है, तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम वास्तव में उसकी सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्यों कहा उसने? क्योंकि किसी भी बड़े पुरुष का हृदय बच्चे की तरह पवित्र नहीं होता है। तो राजा ने कहा, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अवे इनटू द स्काई, इन शब्दों के साथ एंजल आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस स्लैब को अपने सिर पर धारण किए स्लैब के साथ उड़ गया। तो सिस्टर निवेदिता कहती हैं, दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, यही कारण था कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है, जिसमें सिस्टर निवेदिता बताती हैं कि किस तरह से जो न्याय सिंहासन था वो पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो इसमें हमने पढ़ा राजा विक्रमादित्य के बारे में, तो आपने इस कहानी को समझ लिया होगा। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।